નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી જુલાઈ મહિનાનો અંક 1 તેમાં આજે આપણે પહેલો પાઠ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ તેની આપણે સમજ મેળવશું। ચાલો જોઈએ। સૌપ્રથમ કહાની આપેલી છે તેને આપણે વાંચવાની છે, તો હું અહીંયા કહાનીનું વાંચન કરું છું, તમે પણ મારી સાથે વાંચજો। कहानी भोली चील और बिज्जू। जंगल में एक बड़ा बबूल का पेड़ था। उस पर बने घोंसले में एक चील रहती थी और उसकी जड़ों में बने बिल में एक बिज्जू रहता था। वे पड़ोसी तो थे परंतु मित्र नहीं थे। एक दिन एक दुष्ट बिल्ली चील के पास गई और बोली, बिज्जू, अपने बिल को गहरा बनाने के लिए पेड़ के जड़ों को काट रहा है। पेड़ के गिरते ही वह तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। इसके बाद बिल्ली बिज्जू के पास गई और बोली, तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारे परिवार के बाहर निकलते ही वह चील उन्हें खा लेगी। अब एक दूसरे से डर से चील और बिज्जू दोनों में से कोई भी अपने परिवार के लिए खाना लेने को भी नहीं गया। एक दिन चील ने बिज्जू को बिल्ली की सारी बात बता दी। बिज्जू ने भी अपनी सारी कहानी सुनाई। सच्चाई जानकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दुष्ट बिल्ली को मार डाला और वह अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। तो यह अच्छी कहानी है, आपको आनंद आएगी, तो ये कहानी आप भी पढ़िए। आगे यह एक चित्र पाठ है। इसमें आपको दिए गए विभिन्न चित्र का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है। इसी प्रकार का समान कार्य आपने गुजराती विषय में भी किया है। यहाँ एक चित्र दिया है, इस चित्र में ढेर सारी क्रियाएं हो रही है। कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है ये हमें देखना है। टूंकमा आ चित्रनी अंदर कई कई क्रियाओं थाय छे, આપણે ગુજરાતીમાં પણ આવું આવે છે, તો આમાંથી આપણે એક ક્રિયાઓ શોધવાની છે। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है। यहाँ एक गुब्बारे वाला गुब्बा बेच रहा है। यहाँ एक औरत फल और सब्जियां टोपली में लेकर जा रही है। यहाँ एक तोता है। यहाँ कुत्ता सोने की क्रिया कर रहा है, मतलब सो रहा है। यहाँ मोची जूते की सिलाई कर रहा है। यहाँ एक युवक मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पे जा रहा है, यानी मोटरसाइकिल चलाने की क्रिया कर रहा है। इसके पीछे एक रिक्शा वाला है, इसके पीछे मोटर कार है। तो इस तरह सभी अपनी अपनी क्रिया में व्यस्त है। यहाँ पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये चित्र आप भी ध्यान से देखिए। इसके बाद इसके आधार पर कुछ प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। तो ये प्रश्न आप अब समझिए। प्रवृत्ति 1, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप चित्र ध्यान से देख लीजिए, इसके आधार पर यह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ मैं एक प्रश्न का उत्तर लिखता हूं, बाकी प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढने हैं और आप लिखिए। प्रश्न 1, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था। चित्र में हवा भरने की क्रिया, सब्जी और फल बेचने की क्रिया, वाहन चलाने की क्रिया, सोने की क्रिया, ऐसी इसके अलावा और भी कितनी भी क्रियाएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। गुजराती में આપણે તેને કહીએ તો કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે તે ચિત્રમાં તે તમારે અહીંયા લખવાની છે। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं, तो ये हमें चित्र में देखना है। गुब्बारे वाला यहाँ पर है और इसमें कितने गुब्बारे हैं, तो ये गिनकर हमें यहाँ जवाब में लिखना है। तीसरा प्रश्न, रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं, तो चित्र में देखकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है, तो हमने देखा था चित्र में तोता और कुत्ता है, तो यह आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न, चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है, तो चित्र में जो महिला दिख रही है उसके सिर पर एक टोपली है और टोपली में क्या है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये बाकी के प्रश्न आप ढूंढ कर लिखिए। अगर आपको पता न चले तो अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही एक दूसरा चित्र है। ये चित्र पहले चित्र के विपरीत है। यहाँ पर सब अपना संतुलन खो बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर एक साइकिल वाला जो हवा भर रहा था उसका टायर फट गया है। तो टायर फटने की वजह से सभी का संतुलन बिगड़ गया, इसलिए मोची जो जूते ठीक कर रहा है वो गिर गया। कुत्ता इसकी आवाज से भाग गया। यहाँ पर तोता उड़ जाता है। गुब्बारे वाले का गुब्बारा हाथ से छूट जाता है और हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ जो एक महिला फल और सब्जी लेकर जा रही थी तो उसकी टोपली नीचे गिर जाती है और यहाँ मोटरसाइकिल और रिक्शा दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। यहाँ पक्षी भी नहीं है। तो इस तरह की सभी क्रियाएं जो पहले हो रही थी इसके विपरीत यहाँ पर हुआ है। तो ये आपको ध्यान से देखना है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, चित्र में कौन सी घटना हुई है? तो हमने देखा चित्र में क्या हुआ है। चित्र में साइकिल में ज्यादा हवा भरने से टायर फटता है और आसपास सभी अपना संतुलन खो देते हैं। यह घटना हुई है। दूसरा प्रश्न, ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? तो हमने जो पहला चित्र देखा और दूसरा चित्र देखा, ये दोनों चित्र में क्या तफावत है, क्या भिन्नता है, ये हमें ढूंढना है। तो ये दूसरा चित्र है वो पहले चित्र से अलग क्यों है, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए मैंने अभी आगे बात की थी, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप अपनी तरीके से यहाँ पर लिखिएगा। प्रवृत्ति 3, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो ये परिच्छेद यहाँ पर दिया है तो आपको इसे पढ़ना है। 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद ये परिच्छेद नीचे जो रिक्त स्थान है उस पर आपको लिखना है। आवा अन्य विषयના વિડિયો જોવા માટે આ વિડિયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે વિડિયો જોઈ શકશો। આભાર।